फिर आप किसी का प्रश्न है शरद पूर्णिमा कैसे मनानी चाहिए। बहुत देखो, शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र पहनाने चाहिए, श्वेत ही माला पहनाओ, श्वेत ही मुकुट पहनाओ, श्वेत ही पाग पहनाओ, श्वेत श्वेत व्यंजन बनाओ, घर में खीर बनाओ। अब पकौड़ी आदि वो तो वैसी रहेंगी, पर जितना हो सके श्वेत व्यंजन बनाओ, श्वेत का ही भोग लगाओ। श्वेत माने समझ रहे हैं ना, सफेद। और उसके बाद ठाकुर जी की जो गादी है जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं उस पर भी श्वेत वस्त्र, पीछे की पिछवाई भी श्वेत, ऊपर की झूमर आदि भी श्वेत, श्वेत पुष्पों से पूरे ठाकुर जी के मंदिर को सजाओ, ठाकुर जी के निवास कुंज को सजाओ। और छोटी 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 सखियों के अगर स्वरूप मिल जाएं तो उनको आप ठाकुर जी के चारों ओर लगाओ। सामने सुंदर पात्र में जल भर दो, जल भर के उसमें कमल पुष्प आदि इन सबको पधरा दो। सबसे सुंदर तो ये जो हमने पहना हमारा प्रिय पुष्प है, ये मोंगरा, मोंगरा हो ऐसे मोंगरा बिछा के बीच में कमल लगा दो। और मंदिर में जिस कक्ष में ठाकुर जी विराज उसकी लाइटें बहुत कम कर दो, बहुत थोड़ी थोड़ी लाइटें जलाओ, केवल श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखें ऐसी हो। और फिर सन्मुख बैठ कर के गोपी गीत का पाठ करो। ठाकुर जी को आज गोपी गीत आएगा कथा में, हम 2-4 श्लोक गाएंगे। गोपी गीत का ठाकुर जी को पाठ सुनाओ और गोपी गीत पाठ करने के बाद में सुंदर आप भी सज धज के बैठो, पति पत्नी बच्चे सब बिल्कुल तैयार होकर के, और फिर उसके बाद में कोई कीर्तन भजन गा के सब लोग रास करो। ऐसा भाव करो कि ठाकुर जी हमारे संग नाच रहे हैं। ठाकुर जी के आगे ही नृत्य करो, नृत्य करके ठाकुर जी के सन्मुख रास पंचाध्याय तक, अगर भागवत जी घर में हैं तो रास पंचाध्यायी खोल के ठाकुर जी के आगे रख दो। उस दिन रात्रि में ठाकुर जी, वैसे तो देखो मंदिरों में तो शयन होता ही है, शयन तो करते ही हैं, पर भाव ऐसा रखो कि ठाकुर जी के उस दिन पूरे कक्ष को फिर एकांतिक ठाकुर जी का बना दो। उसमें ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर दो, प्रसाद रखो, जल रखो, सुंदर सखियों को विराजमान कर दो। ठाकुर जी से निवेदन करो, लाल जी अब रास करो, हम सब जा रहे हैं। फिर अपना सब करके ठाकुर जी को शयन मत कराओ। वैसे कराना चाहो तो करा भी सकते हो, पर एक भाव है ठाकुर जी को शयन ना करा के अब ठाकुर जी को रास बिहार के लिए प्रस्थान करने दो। ठाकुर जी रात भर रास करेंगे, या फिर 1-2 घंटे के लिए आप सब ठाकुर जी को एकांत छोड़ दो, ठाकुर जी रास बिहार कर लें, उसके बाद उनको शयन करा दो। इस प्रकार शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाना है। हमारी तो बड़ी जोर की होगी गिरिराज जी में, या बार 14 से 17 अक्टूबर 4 दिन श्री पूर्णिमा दीदी जी हैं, बहुत सुंदर कीर्तन करती हैं ठाकुर जी का, वो करा रही हैं 4 दिन का रास पंचाध्यायी। उसमें गोपी प्रेम की ध्वजा, ब्रज में कैसी कैसी गोपी हैं, कैसा कैसा प्रेम है, क्या क्या उनके भाव हैं, उन सब पर चर्चा 4 दिन होगी। 3 दिन कथा तो होगी 4 से 7, पर 17 तारीख को शरद पूर्णिमा वाले दिन कथा होगी रात्रि 11 से 1-2 बजे तक, और वो भी पंडाल में नहीं होगी। 3 दिन कथा पंडाल में होगी, 3 दिन बाद फिर 2 किलोमीटर दूर जाएंगे गिरिराज जी की तलेटी, बिल्कुल गिरिराज जी के नीचे बैठ के खुले आकाश में, केवल 2 लाइट व्यास जी पे होंगी, बाकी सब अंधेरे में गुप्त। जितने श्रोता आएंगे, बहुत श्रोता आएंगे, उसमें सब बिल्कुल अंधेरे में बैठेंगे, आकाश से शरद पूर्णिमा के चंद्रमा प्रकाशित करेंगे, उसी के प्रकाश में सब लोग बैठ करके गोपी गीत का पाठ करेंगे, रास पंचाध्यायी, रास बिहार होगा, नृत्य करेंगे, कोई किसी को देख नहीं पाएगा, सब बस नृत्य करेंगे। हमारी ऐसी भावनाएं, कोई या कोई दिखेगा ही ना तो है सके कि या बीच में श्याम सुंदर आ ही जाएंगे और रास बिहार करे ही जाएंगे, बाकी तो भावना वहां जाकर के प्रकट होगी कैसी हो। तो ऐसा शरद उत्सव होगा। अब हम भाव के प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं ना, उसके तुरंत बाद फिर कोई खतरनाक प्रश्न आता है तो फिर हम कहते हैं अब इसका उत्तर कैसे दें, अब भाव में तो चले गए। आज भी देखो क्या हुआ कथा में, जैसे ही वर्षा हुई सब लोगों को लगी होगी ओहो वर्षा हो रही है, पानी भर जाएगा, जे होगा वो होगा, लेकिन देखो वैष्णव का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जैसे ही वर्षा हुई, हम अपने कक्ष में तैयार हो रहे थे तो मन में भाव आया, मैंने कहा ओहो कल तो 56 भोग लगे थे ना,
इंद्र को पता चल गई है कि ब्रजवासियों ने उसकी सेवा बंद कर दी है। इंद्र को पता लग गई है कि ब्रजवासी 56 भोग लगा रहे हैं गिरिराज जी को। सो इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी और महाराज देखो हमको पता चला कि सबसे पहले आक्रमण कहां हुआ, मंच पे ही हुआ। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने फिर से गिरिराज जी धारण कर लिए, फिर से व्यवस्थित हो गए। और देखो जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, ब्रजवासी ने अपने बांस लगा लिए, एक बांस भी लग रहा हो बीच में। बोल गिरिराज धरण की। ओ कैमरा वाले भैया ने दिखाओ बांस। हाँ जे बांस देखो, अभी बस बांस लग गो, अब ये चट चट टूटना और चाहिए। तब होगी पूरी लीला। अच्छा ये बांस लगे हैं, आप कहोगे एक ही बांस थोड़े ही हो, तो देखो ये जो पिलर लग रहे हैं पंडाल में, ये पूरा गिरिराज पर्वत है। सबन ने अपने अपने लगा रखे हैं, लेकिन भैया इन पे नाइट करो। जे पंडाल तो हमारे गिरधर लाल जी ने अपनी भुजा पे धारण कर रखो है, इन नहीं धारण कियो है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी, कथा केवल शब्द नहीं है, कथा केवल प्रवचन नहीं है, कथा पूरी लीला होती है। और ठाकुर जी उसमें प्रत्यक्षता का अनुभव करा देते हैं। बस कोई करने वाला होना चाहिए। कोई ने करो ऐसा अनुभव कि जो गिरिराज लीला ही है रही है, एक दो, अच्छा अब तो सबरे इनके हाथ खड़े होंगे झूठे। अच्छा ये ऐसे भाव भी प्रेमी हृदय के चित्त में ही है सके, सबके हृदय में ऐसे भाव प्रकट नहीं होते। वो हमारी बात सुन के और यूं कह रहे होंगे जन कहा बोल रहे हैं ब्यास जी, ये भी कोई बात है? बरसा आएगी तो यूं कह रहे हैं गिरिराज लीला, पर यही तो प्रेम की बात है। प्रेम तो आज ठाकुर जी ने प्रत्यक्षता का अनुभव करा दिया कि देखो वास्तव में गिरिराज लीला है। अच्छा होनी होती तो जोरदार रहती, पर कथा थोड़ी बहुत देर बस अपनों जमा करके रंग और फिर विश्राम कर दो। नहीं अब कथा होएगी, कथा में सबको विघ्न नहीं हो, तो व्यवस्थित भी हो गया सब। तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष हैं, इस बात का अनुभव कराते हैं। किन्हीं का ये प्रश्न है, अगर कोई दुर्घटना या कोई निश्चित कार्य होनी है तो फिर अनहोनी क्या है? भैया देखो आपका ऐसा भाव है, होई सोई जो राम रची राखा, राम जी ने पहले से ही रचा हुआ है सबके जीवन में क्या होना है क्या नहीं होना, तो फिर अनहोनी क्यों कहते हैं? हम सब कुछ तो होना ही है। ये हम कहते हैं, हम आपस में सामाजिक वार्तालाप में कहते हैं ओहो ये तो अनहोनी है, पर वो अनहोनी नहीं है, वो होना ही था हमारे साथ में, वो होगा ही हमारे साथ में। ईश्वर द्वारा निर्धारित है होनी। अच्छा एक बात और सुनिएगा, मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी हमारी एक एक क्षण की क्रिया पर ध्यान नहीं देते। एक हमने बात बोली बहुत वायरल भी होती है वो, कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ठाकुर जी हम पर ध्यान दे के थोड़ी बैठे होंगे, अब इसको मुझे गिराना है, अब इसको मुझे खड़ा करना है, अब इसको खांसी होनी चाहिए, अब इसकी पत्नी इससे रूठेगी, इसके बच्चे इसके विपरीत। अच्छा भगवान पर और कोई काम नहीं है, पूरे दिन हम पे ही देखते रहेंगे? तो क्या करते हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी व्यवस्था पूरी कर देते हैं। जैसे कि आपने बाजार से सब्जी ले आए, मसाले ले आए, व्यंजन ले आए, ला करके माता को घर में दे दिए, माता जी को घिया आ गया, तोरई आ गई, टमाटर आ गए, आलू आ गए, भिंडी आ गई, ये मसाले, लाल मिर्च आ गई, धनिया आ गया, आदि आदि जो भी होता है सब आपने ले जा करके दे दिया। सामग्री देना आपका काम था। अब सब्जी कैसे बनेगी कैसी नहीं बनेगी ये मां के हाथ में है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी हमको व्यवस्था दे देते हैं। धन दे दिया, बुद्धि दे दी, नेत्र दे दी, नाक दे दी, जीव दे दी, हाथ दे दिए, पैर दे दिए, स्वभाव दे दिया, गुण अवगुण दोनों हमारे सामने कर दिए। अब उस पर क्या करना है, क्या बनाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं। भैया बालकों बैठ जाओ, बैठ जाओ, छोटी सी लाली है वह बाहर घुमा लाओ, जाओ। समझ में आई बात?
भगवान ने पुलस्त ऋषि के खानदान में भेजा किसको? रावण को। पुलस्त ऋषि सामान्य नहीं थे, देवता भी नतमस्तक रहते थे पुलस्त ऋषि के आगे। ब्राह्मण कुल में भेजा, सारस्वत वंशी ब्राह्मण था रावण। करोड़ों की, खरबों की, अरबों की संपत्ति का उसको स्वामी बना दिया। सोने की लंका में रहता था, मंदोदरी जैसी सुपात्र पत्नी दे दी। लोगों को एक सिर मिलते हैं, उसको 10 सिर दे दे। व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने रावण की में, लेकिन उन व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया। तो उस दुरुपयोग का परिणाम आज भी लाखों वर्षों से रावण का पुतला जलता है दशहरा मैदान में। ठाकुर जी व्यवस्था दे देते हैं, ठाकुर जी आपको सब कुछ आपके सामने धर देते हैं। अब ये है, इतना है, किसी को सीमित देते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं। अब इस पर तुम क्या बना सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। समझ में आई बात? ऐसा है। तो इसलिए अनहोनी कुछ नहीं है, सब होना ही है। हमारी भाषा में अनहोनी शब्द होता है। फिर ये प्रश्न है, अब ये हमको समझ में कम आया, इसको बाद में बोलेंगे। फिर किसी का भाव है कि अंतर्मुखी कैसे बने? अंतर्मुखी कैसे बने? हम अपने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अनुभव भी अपने शरीर के सबसे करीबी संबंधी को भी ना बताएं, ऐसा कैसे हो? आप बाहिर्मुखी कब होते हो? जब आपके अंदर यह भाव होता है कि आप कुछ हो, आप में कोई गुण है, इसलिए आप बाह्यमुखी होते हो। सदैव यह मानना कि जो भी मेरे पास है, जैसा भी मैं हूं, जो भी कुछ है, ये सब ठाकुर जी की कृपा से है, आप अपने आप अंतर्मुखी हो जाओगे। और दूसरी बात, जब आपकी संगत जो होती है, जिनके पास आप उठते बैठते खाते पीते हो, जब वे शुद्ध होते हैं, वे पवित्र होते हैं, वे सत्संगी होते हैं, तो उनके मध्य बैठने से अंतर्मुखिता आती चली जाती है। समझ में आई बात? आप बाहिर्मुखी क्यों हो? कुछ भी करने के बाद तुरंत गा देते हो, ये मैंने किया, ये तो ऐसे हुआ, मैंने किया, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो। एक तो ये मैं शब्द सबसे गंदा शब्द है। हम कथा में कहा करते हैं, सतयुग का राक्षस, उसका नाम है हिरण्यकश्यप। नाम कितना बड़ा। त्रेता में नाम राक्षस का थोड़ा छोटा हो गया, क्या? रावण, 3 अक्षर का। द्वापर में राक्षस का नाम और छोटा हो गया, कंस, 2 शब्द का। कलयुग में और छोटा हो गया, 1 अक्षर का, क्या? मैं। ये मैं पना निकालिए अपने अंदर से। और एक बात सुनिए, जो नाम जप करते हैं, उर्दपुंड लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, वैष्णव भेष में रहते हैं, वृंदावन आते जाते रहते हैं, उनमें तो मैं पना होना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब ठाकुर जी। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया, किस शान से मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। पर मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। हम एक बात कहते हैं, समझ में किसी को नहीं आई, ताली सबने बजाई। आई समझ में? सुना दो चलो हमको। सुनो अब एक बात, आप बाहिर्मुखी क्यों हो? क्योंकि आप खुद को कुछ समझते हो। मैं कुछ हूं, 30 मार खाऊं मैं। तो फिर एक काम कीजिए, आज ही अपने शरीर को आज्ञा कीजिए, ए शरीर, तुझको मैंने इतना घी खिलाया, तुझको मैंने, कौन सा हलवाई, ठग्गू हलवाई है कानपुर का, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने, बस सारे कानपुर वाले ही तो ऐसे नहीं है। हमने तुझको उसके लड्डू खिलाए, तेने जब जो मांगा वो सब हमने तुझको दिया। ए शरीर, इतने वर्षों से हम तेरी सेवा कर रहे हैं, अब इसके बदले तू हमको ये दे, हम जो कहें तू वो कर। कल से तेरी दाढ़ी नहीं निकलनी चाहिए, तू बिल्कुल सुंदर बना रहे। और सुन, हम कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, तू अपने आप पतला हो जा।
और सुन, ये वृद्धावस्था, कभी बाल सफेद हो रहे हैं, दाढ़ी सफेद हो रही है, कान से सुनना बंद हो रहा है, आंखों से दिखना बंद हो रहा है, नंबर चढ़ रहा है, ये सब नहीं चलेगा। हमने तेरी बहुत सेवा करी, हमारी बात मान, अब से तू बूढ़ा नहीं होगा, तू सदा युवा बना रहे। आपका शरीर आपकी मानेगा? नहीं मान सकता। वो वही करेगा जो उसको करना है, जो उसकी गति है। तो फिर अभिमान किस बात का करते हो आप? आपका खुद का शरीर आपके वश में नहीं है, तो फिर अभिमान क्यों? किस चीज का अभिमान है? जिस दिन आपके मन में यह भाव आ गया कि भाई ये सब संसार मेरा जीवन और मैं खुद सब ठाकुर जी की कठपुतली है, हम कठपुतली तेरे हाथ की, उसी दिन आपके अंदर अंतर्मुखता आ जाएगी। हम कभी कथा करके ये विचार नहीं करते, हम अपनी बात कह रहे हैं कि मेरी कथा से ये हो रहा है। सुबह इतने बालक आते हैं, कोई किसी के नेत्रों में आंसू होते हैं, कोई कुछ बना के लाता है, कोई कुछ करके लाता है। हम हर क्षण अपने मन में ये विचार करते हैं कि अरे अपना नाम लेके, अरे इंद्रेश तू इस योग्य है, तेरे में योग्यता है कि तू ऐसा कुछ कर सके? नहीं, ये सब हमारे लाल जी करा रहे हैं, सब ठाकुर जी कर रहे हैं। अपने आप अंतर्मुखता आती चली जाती है। जब आप स्वयं को कुछ मानते हैं, समझते हैं, तो ही आप बाहिर्मुखी बहुत हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये, और दूसरा बहुत सत्संग करो, जितना हो सके मौन रहो, श्रवण ज्यादा करो। जैसे आप बाहिर्मुखी कब होते हो? जब बोलते बहुत हो। एक बात याद रखिएगा, बहुत बोलने वाले व्यक्ति की जीव में दो अवगुण आ जाते हैं। पहला असत्य, और दूसरा बात की गरिमा नष्ट हो जाती है, फिर उसकी बात कोई सीरियस नहीं लेता। बहुत बोलने वाला व्यक्ति, लेकिन कम बोलने वाला व्यक्ति, कभी कभी बोलने वाला व्यक्ति, वो जब बोलता है उसकी बात में गंभीरता होती है। तो कम बोलना प्रारंभ करो, आप अपने आप अंतर्मुखी हो जाओगे। अंतर्मुखी होने का मतलब इंट्रोवर्ट होना नहीं होता। अंतर्मुखी होने का मतलब क्या बोलते हैं उसको, घुइयां, क्या बोलते, मेरे वो शब्द नहीं आ रहा, बहुत क्या बोलते हैं उसको, जो अंदर ही अंदर सोचता रहता है, सब कुछ विचार करता रहता है, मनमुखी पहाड़ बनाते रहे। अच्छा इसने मुझसे ऐसे कहा, रुक जा, दारी के आगे गिरे तेरा पाम टूट जाए। अंदर ही अंदर सोचता रहेगा, अंदर ही अंदर ख्वाब ही पहाड़ बनाता रहेगा, सबके बारे में सोच लेगा, बोलता कुछ नहीं। ऐसा नहीं, ये तो नेगेटिव रूप में हो गया है? क्या बोले? अरे भैया आप तुम्हारी भाषा में कछु और होगा, समझ गए ना सब। अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी मतलब सब ठाकुर जी की कृपा है, मेरा कुछ नहीं। फिर आपका यह भाव है कि भक्त में सरलता प्रधान लक्षण देखा है, किंतु में सरलता सबसे कठिनता से ही आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है भक्त भोंदू के प्रसंग में आपने बताया हरि कथा से सरलता प्राप्त होती है। निश्चित ही ये जो हमने बात बताई, अंतर्मुखी आप हो जाओगे, अपने आप ही आपके अंदर सरलता आ जाएगी, आप सहज हो जाओगे। फिर किसी का भाव है क्या हमें चलते फिरते तुलसी माला पर नाम जप करना चाहिए? मंत्र जाप आप नहीं कर सकते, नाम जप आप कर सकते हो। वैदिक मंत्र का, गुरु मंत्र का जाप आपको चलते फिरते नहीं करना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी के नाम को आप जप सकते हो। कृष्ण 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 चलते फिरते कर सकते हो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा चलते फिरते कर सकते हो, राम 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 चलते फिरते कर सकते हो, शिव 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 चलते फिरते कर सकते हो। पर जब मंत्र की बात आती है, कोई मंत्र है, उसके लिए तो आसन और एकाग्र चित्त और बैठ करके शुद्ध अवस्था में ही करना है। फिर आपका भाव है कि नाम में सीताराम जप करते हैं, सियाराम जी को माता पिता मानते हैं, और ठाकुर जी को और ठाकुरानी जी को प्रिया प्रियतम को सखा भाव से मानते हैं। आपको ये भय है कि सखा सखी के रूप में मानने वाले प्रिया प्रियतम के प्रति ज्यादा लगाव हो रहा है तो कहीं माता पिता को छोड़ तो नहीं देंगे? ऐसा नहीं। हमारे मित्र बन जाते हैं तो क्या हम माता पिता को छोड़ देते हैं? हमारा विवाह हो जाता है, पत्नी या पति आ जाए तो क्या हम माता पिता को त्याग देते हैं? नहीं। सीताराम जी मेरे माता पिता हैं और बहुत अच्छा भाव है, और प्रिया प्रियतम मेरे सखा हैं, बहुत अच्छा भाव है। सदैव दोनों का स्मरण करो, बिल्कुल भयभीत मत हो।
ये सब आज के प्रश्न हैं, इन सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर एक और प्रश्न है तो सही, पर अभी सभा वैसी नहीं है कि इसका उत्तर दिया जाए। आपने बिहारी जी और राधा वल्लभ जी की सेवा में गादी सेवा क्या है उसका विस्तार, और श्री हितरवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी के सहचरी भाव के बारे में पूछा, तो इसके लिए हम भैया भक्तमाल जी अभी करके आए हैं जयपुर में, आप वो कथा सुनिए। वहां सहचरी भाव का अलग रूप बताया। सहचरी और अंतरंग प्रेम की चर्चा का एक अलग विषय है, वो एक अलग प्रकार की सभा में कहा जाता है। उसके लिए बड़े श्रुद्धि श्रोता चाहिए, बड़े कट्टर प्रेमी श्रोता चाहिए। यहां पर भी हैं, पर फिर भी यहां पर इसका विस्तार करेंगे तो फिर कथा का क्रम उतना नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आगे के प्रसंग में चलते हैं। बोलो गिरिराज धरण की, नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। हाँ गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। हो नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गिरिराज जी पहुंचे। बंधुओं देखो, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। हम जब अपने धन का दुरुपयोग करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखिए, बहुत विशेष बात हमको बतानी है। जब हम अपने धन का दुरुपयोग करते हैं, किसके लिए? पुण्यों की प्राप्ति के लिए, भक्ति के नाम पर, आडंबर के नाम पर, दुनिया भर के यत्नों के नाम पर और तंत्र मंत्र के नाम पर, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं जाए मुंह पे भरोसा ही ना है, जाए मेरी करनी पे भरोसा ना है। कहेंगे महाराज जी जिसके ऊपर बीत लगो भयो दुनिया भर के यत्न को करवे में। अरे जिसके ऊपर बीतती है वो केवल एक काम करे, थोड़ा धैर्य धारण करे। आपको डॉक्टर सुई लगा रहा है और आप मचलते जाओ, क्या होगा? लग जाएगी। लेकिन जब सुई लग रही हो तब क्या करो? ढीला छोड़ दो अपने शरीर को, बस उससे कहो हाँ ठीक, आराम से, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक वैसे ही जीवन में जब बहुत विपत्तियां आती हैं तो बहुत विचलित मत हो जाइए। कभी यहां भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं। ये कलयुग पता है कैसा है? कलयुग देखता है कि किसी के व्यक्ति के जीवन में जब विचलनता आती है और वो जब तड़पता है ना, तो कलयुग को बड़ा आनंद आता है। वो और तड़पाता है, वो और ऐसा कुछ ना कुछ करता है कि आप और भयभीत हो जाओ। उस समय क्या करो? जैसे ही कोई विपत्ति जीवन में आई, आपके ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, उस समय धैर्य पूर्वक थोड़ा संयमित हो जाओ, थोड़े धैर्यवान हो जाओ। हाथ पैर मत मारो ज्यादा, नहीं तो और ज्यादा आप उस स्थिति को बिगाड़ दोगे। हमारी बात समझ में आ रही है ना? किसी ने बता दिया वहां चले जाओ, वहां भाज गए। किसी ने कह दिया उधर ये कर आओ, वहां वो कर आओ। किसी ने कहा चौराहे पे ये दीपक धरियाओ, धरियाए। सुबह सुबह उनको रोटी खिलाना शुरू करो। अच्छा वैसे नहीं खिलाएंगे रोटी, पर जीवन में विपत्ति आ गई इसलिए खिलाने जा रहे हैं बेचारे को। सुबह सुबह गैयाओं को चारा डाल के आओ, तुम्हारे जीवन में जो हो जाएगा। अरे विपत्ति आपत्ति आने पर क्यों परोपकार के रूप में ये सब क्रिया करो ना। याद रखिएगा, हम ब्रजवासी, हमारी बात एक तो मान लीजिए, जब भी जीवन में विपत्तियां आएगी ही, सबके जीवन में आनी है, उस समय धैर्यवान हो जाओ। धैर्य पूर्वक बिल्कुल विचलित मत होइए और अपने एक इष्ट जिसकी आप आराधना करते आए हैं उस पर भरोसा रखो। विश्वास के साथ बस उन पर भरोसा रखो। नाथ जो आप करोगे सब मंगल ही होगा। कुछ दिन की उस पीड़ा को धैर्यवंत होकर के सह लीजिए। कुछ दिन में ही यह
इंडिकेशन मिल जाएगा कि भाई इस पे तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, अपने आप सब व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन अब व्यवस्थित होने में जो हम बहुत विचलित हो जाते हैं, ठाकुर जी को उससे बहुत पीड़ा होती है। और उससे ज्यादा पीड़ा होती है जब हम बार बार कुछ ना कुछ यत्न करते रहते हैं। हमारे धन का दुरुपयोग इन सब क्रियाओं में होना, टोटकाओं में होना, टोनाबाजी में होना, ये करो वो करो, ये करो ऐसा करो, इन सब से कुछ नहीं होगा। और एक बात हमारी सुनिएगा, इधर देखो, यहां देखो, इतने महंगे माइक लग रहे हैं, जे आवाज में वो नेक्स्ट सी लाली की आवाज भारी पड़ गई, बताओ। सब भाई को देखने लगे। कैसे हमारे अंदर धैर्य आए बताओ? हम धैर्य की बात कर रहे हैं। क्या बता रहा था? बहुत अच्छा एक उदाहरण आया था, भूल गया मैं। धैर्यवान, कई लोग कह रहे होंगे पहले महाराज जी खुद तो एकाग्र है जाओ। हम तो एकाग्र ही हैं, पर आप हमारी स्थिति, हमारे मंच पे बैठ के देखो। कई लोग बोलते हैं व्यास जी के बड़े मजे हैं। एक दिन के लिए यहां बैठ करके प्रवचन करके देखो, आपके सामने 5000 लोग बैठे हों, कोई उबासी ले रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई फोन देख रहा है, कोई पर्स उठा रहा है, कोई के बालक रो रहे हैं, कोई सिर खुजा रहा है, कोई पड़ा है। अब इस बीच में सुनाओ कथा, हृदय कंपित हो जाता है, विकंपित हो जाता है, सबको बांध के रखना पड़ता है। फिर उसमें भी शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए। कई लोग इसीलिए बैठे, ये कुछ गलत बोलें तो हम उसका काट पीट करके कहीं डालें, इनका विरोध करें। फिर बहुत संभल के बोलना पड़ता है। बहुत भैया कठिन काम है, कथा करना भी सामान्य बात नहीं। तो हम क्या कह रहे थे कि धैर्यवंत हो जाओ, ज्यादा विचलित मत हो। हमारे धन का जब दुरुपयोग होता है तो ठाकुर जी को बहुत श्रम होता है। और दुरुपयोग भी किसमें? लोगों के द्वारा बताए गए दुनिया भर के जो यत्न होते हैं उनमें जब हम खर्च करने लग जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं बताओ इसको मुंह पे भरोसा नहीं, मुझ पे विश्वास नहीं कि मैं जो करूंगा वो सही ठीक होगा। बालक को जब फुंसी या फोड़ा हो जाता है ना शरीर में, तो पहले मां चिकित्सा करती है। क्या? जोर से पकड़ लेती है उसके हाथ को, वो कहता मां देखो फोड़ा हो गया। अब बालक उसको छूने नहीं देता, लेकिन मां क्या करती है, एक दिन मौका पा करके बालक को पकड़ लेगी, दबा लेती है उसको नीचे, और पकड़ करके उसकी जो फोड़ा फुंसी हो जाते हैं उसको दबाने लग जाती है। और उस समय बालक चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, लेकिन मां कहती बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, और उसको फोड़ देती है, निकाल देती है। अब बालक ये सोचे ये तो मेरी शत्रु है, मेरा अच्छा नहीं चाहती, मुझे रुलाती रहती है, तो ये बालक की मूर्खता है। मां तो उसके भले के लिए ही कर रही है। वो हमारे जीवन में आने वाली विपत्तियां जो होती हैं ना, वो ठाकुर जी इसलिए देते हैं ताकि कुछ नवीन कर सकें, कुछ भला कर सकें, कुछ नवीन विचारधारा हमारे चित्त में आ सके। कई बार जीवन में आपत्तियां आती हैं तो आप विचार करते हो कि अब मैं क्या करूं, अब मैं नया क्या करूं, अब मैं कुछ ऐसा करूं जिससे अच्छा हो। सब कुछ सहज रहता है ना, तो आपकी बुद्धि काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है। धन बहुत हो जाए, आराम बहुत मिल जाए, व्यस्तता बिल्कुल खत्म हो जाए, घर बैठे बैठे पैसा आने लग जाए, निश्चित है ऐसे व्यक्ति की बुद्धि संकीर्ण कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। वो बुद्धि से कुछ ना कुछ प्रयोग करता ही रहता है, मन में विचार करता रहता है, तो उसके मन में नए नए भाव उद्दीपित होते रहते हैं। कुआं में पानी भरा बना रहे, कोई निकाले ना, दुर्गंध आने लगेगी, पर नित्य निकालते रहो, नवीनता आती है। ठीक वैसे ही हमारे चित्त में, हमारे जीवन में नवीनता के लिए ठाकुर जी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उस समय धैर्यवान हो जाओ। ब्रजवासी सब इंद्र की पूजा करते हैं, और भगवान ने मन में विचार किया
ये सब इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र को इन्होंने इतना श्रेष्ठ बना दिया कि आज इंद्र फूले नहीं समाता है। सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। तब ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई कि इन ब्रजवासियों के चित्त में यह भाव प्रकट हो कि ब्रजवासी साक्षात नारायण की आराधना करें, अपने धन का दुरुपयोग ना करें। तब समस्त ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गिरिराज जी गए और विश्वास दिलाया। सब ब्रजवासियों ने 56 भोग पधराए। पधराने के बाद में 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट हो गए। इंद्र को पता चला तो इंद्र ने कुंपित होकर के मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाके इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। देव कई बार अपने साधकों को कष्ट पीड़ा दे सकता है, पर देवादिदेव कभी साधक को पीड़ा नहीं देता। इंद्र ने पीड़ा दी अपने ब्रजवासियों को। इतने वर्षों से सेवा करते आए थे, एक बार भी विचार नहीं किया इंद्र ने कि इन पर ऐसी वर्षा तो नहीं करनी चाहिए। भागवत जी में वर्णन है, सांवर्तक ऋतुओं ने आकर के ब्रजमंडल पर आक्रमण किया। एक बूंद हाथी के पैर के समान गिर रही है आकाश से, ऐसी वर्षा हुई ब्रज में। चंद सेकंडों में तो पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया, घोंटू घोंटू पानी हो गया, घुटने घुटने तक। सब ब्रजवासी त्राहि माम करके दौड़ने लगे। भगवान बोले, अरे दौड़ो मत, जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास रखो। सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने घेरा, लेकिन कोई ब्रजवासी माने नहीं, सब इधर उधर भागने लगे। तब ठाकुर जी बोले, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गिरिराज जी को प्रणाम किया। दोनों भुजाओं से ठाकुर जी ने एक तरफ से गिरिराज जी को अधर किया, गिरिराज जी एक तरफ से ऊपर उठ गए। ठाकुर जी ने भीतर प्रवेश किया और भीतर दोनों भुजाओं से भीतर प्रवेश करते गए, बिल्कुल मध्य में पहुंच गए। और मध्य में जाकर के संपूर्ण गिरिराज जी को ऊपर धारण करके भगवान ने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, दौड़ रहे थे सब ब्रजवासी। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, और ठाकुर जी सब चिल्लाने, अरे ब्रजवासी इतकू आ जाओ। सब ब्रजवासी बोले, ओहो लाला ने पर्वत उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो, हमारे लाला ने पहाड़ उठा लियो। सब रे पर्वत के नीचे आ गए और सबन ने निकाले अपने बांस के बड़े बड़े डंडा। अच्छा, गिरिराज जी जो है ना, जैसे ठाकुर जी ने धारण किए, हम बताते हैं कथा में कि गिरिराज जी कभी इतकू जाएं कभी इतकू जाएं, ठाकुर जी बीच में खड़े हैं, तराजू की तरह गिरिराज जी झूल रहे हैं ऊपर। तो सब ब्रजवासी अपने अपने डंडान को लेकर के जाएं, और जहां को गिरिराज जी झुक रहे हो में वहीं डंडान को लगा करके सबरे के पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। कई लोगों ने यूं लगे, पता ना क्या करें ये ब्रजवासी, कहा करें हुप हुप प्यारे। अरे भैया जी, हमारे ठाकुर जी को सबसे प्रिय नारो है। जैसे ही गिरिराज जी नीचे को जामे तो पूछरी के लौठा कौन है? ये हनुमान जी कोई स्वरूप है। ठाकुर जी से खेलवे के काजे, ठाकुर जी के संग खेलवे के काजे गिरिराज जी में हनुमान जी पूछरी के लौठा के रूप में बैठे, कि लाल जी गैया चरा के आमेंगे तो मेरे संग खेलेंगे। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो जब पूंछरी को लौटाऊ आ गयो, सब ब्रजवासी इनके संग में प्रसाद आदि उठवारो। जैसे ही गिरिराज जी झूलन लगे तो ब्रजवासी सबरे जामे और जाकर के अपनी अपनी छड़ी लगावे, और जो पूंछरी को लौटा जो है का जेऊ दौड़ के जावे और जाकर के येऊ अपनी छड़ी लगा दे, तो सबरे यही सो कहें पूंछरी के लौटा की, और छड़ी लगा करके बोले हुप हुप ऊपर करो। गिरिराज जी नीचे आ रहे हैं, और जैसे गिरिराज जी ऊपर को जामे सम है जाए तो सब रे कहें क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। तो ये एक हम हर कथा में इसको बोलें। ऐसे गिरिराज जी झूल रहे हैं और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी से गिरिराज जी को समतल बना रहे हैं।
थोड़ी देर में गिरिराज जी सम है गए, अब झूल नहीं रहे, बिल्कुल सम है गए। ठाकुर जी अपनी कन्नी उंगली लगा करके मधुर दोनों पामन को अधर त्रिभंग लली करके ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के, जैसे ये बांस टिक रहा है ऐसे ही सबन ने अपने छड़ी लगा के नीचे टिका दिए और सब ब्रजवासी खड़े है गए। लाला, ठाकुर जी बोले हाँ। बोले तू ऐसे काहे खड़ा हो लाला, अपनी उंगली नीचे कर ले, हम सबन ने बांस लगा दिए, गिरिराज जी अब टिक गए ऊपर ही। ठाकुर जी बोले हम बे, मैंने उंगली हटा ली, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, सबरे चटनी बन जाओगे। अरे लाला तू तो ऐसे बोल लो जैसे तेरी उंगली पे गिरिराज जी धारण है, सांची पूछे तो हम सबन की छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। चल नाटक मत करे, नीचे कर ले अपनी उंगली, हमने छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले कैसे समझाऊं भैया, अब तो मान लो जो मेरी उंगली पर टिक रहे हैं भैया। ना लाला तू एक बार उंगली नीचे करके दिखा दे, हमने छड़ी लगा ली है, गिरिराज जी टिक जाएंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है तुम फिर संभालो, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं अपनी। हाँ हमने छड़ी लगा ली लाला, हटा ले उंगली। 7 बरस के हैं, कितने बरस के ठाकुर जी? 7 बरस को लाला इतना बड़ो हुआ, बस इतना बड़ो, इतने बड़े ठाकुर जी, और अपनी जैसे ही कन्नी उंगली नेक ढीली करी ठाकुर जी ने, चट 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 सबन की छड़ी टूटने लगी, गड़गड़ करके महाराज गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी भागे, बस महाराज सबरे ऐसे खड़े है गए, बोले अब तो गए, अब तो सबरे पधार जाएंगे। सब बोले लाला संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई, और जैसी उंगली लगाई सोई गिरिराज जी फिर ऊपर है गए। अब तो सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देखें और फिर लाला की उंगली देखें। लाला तू सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी? ठाकुर जी मंद मंद मुस्का कर हम बे, मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। लाला जी कैसे धारण कर लियो, कैसे तेरी उंगली पे आ गए गिरिराज जी, और तेरी नेक सी उंगली पे ये गिरिराज जी कैसे टिक गए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? वाह भैया, नेक जोर तो बोलो सबरे, ऐसी उंगली करो सबरे, करो। बाम हस्त की उठाइयो, सीधे हाथ की मत उठाइयो, सब बोलो हम जय जय हैं। अरे हम बेदारी क्यों जय जय हो, जय जय तो एक ही है, जय जय तो हमारो लाला है। बोल गिरधर गोपाल की। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। सब ब्रजवासी बोले अरे लाला रुकियो रुकियो रुकियो, दोबारा बोलियो कहा है तू? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले ऐसो कहा कियो भैया तेने जो तू जय जय? ना ना तू बता दे तेने ऐसो कहा कियो जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले कहा ना कियो मैंने। 6 दिना को पूतना आई मारवे के काज, कौन ने मारो वाको? मैंने मारो। 3 महीना को मैं सक्टासुर आयो, एक पाम ते उड़ाए दियो, मैंने मार दियो। 1 वर्ष को मैं तब तृणावर्त आयो, वाको वध कर दियो। जमुना जी में कालिया नाग रहते हो, वाके ऊपर नृत्य करके भगाए दियो। अरे कहां तक गिनाऊं, ये सबरे मैंने ही किए। और आज जब ब्रज पे विपत्ति आई तो मैंने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पे गिरिराज जी धारण कर लिए। या हमारे भैया मैं तो जय जय हूं। और सुने मैं अब इतना कह रहा हूं, मैं तो बचपन से ही कहता आ रहा हूं कि मैं जय जय हूं। एक गोपीन ते मैंने कही सत्यनारायण की पूजा काहे करे, मेरी कर ले, मैं ही जय जय हूं। यशोदा मैया तो कह के हार गो, मैया मैं ही तेरो लाला, मैं ही पर ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं। माने ही ना है कभी। अब तो है गो भरोसा कि मैं ही जय जय हूं, गिरिराज जी मैंने उठाए हैं। ब्रजवासी सब एक दूसरे देखें, कहें चल लाला अब बात न मत बनावे, चुप है जा, जय जय बनो हमारी जान को। ठाकुर जी तुम्हें भरोसा ही ना है, बताओ कौन ने मारी राक्षसी? बोले तैने ना मारी। हमारे ब्रजमंडल में वो ही आ सके जाके जीवन में बड़े पुण्य होंगे। ये जितने राक्षस आए ना, इनमें पुण्य उन्य ना आए, ये सबरे ब्रजमंडल में जबरदस्ती घुस गए। और जैसे ही घुसे तो इनके नेकाद जो पुण्य हेकाए, उनके बल पे कछु देर टिक पाए। तेरे पास आते आते इनके पुण्य खत्म हो गए, अपने आप ही पुण्य छीण हेती मर गए।
और मरे मरायन में हाथ लगा के यूं कह रहा हूं मैं जय जय हूं। ब्रजवासियों की बात सुनकर के ठाकुर जी कह रहे नहीं मानोगे? बोले बिल्कुल नहीं मानेंगे। लाला तू जो कहेगो सबरी बात मानेंगे, तू जो कहेगो सब बातन पे हमको भरोसा है, लेकिन तू यूं कहेगो कि तू भगवान है, तू जय जय, या बात हम ना मान सके। जे बात ना है लाला। ठाकुर जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक पड़े। ठाकुर जी बोले ये इसीलिए मुझे ब्रजवासी बहुत प्रिय हैं। क्यों? मैं परब्रह्म हूं, मैं अपने ऐश्वर्य को इनके सामने प्रकट कर देता हूं, पर इनका प्रेम इतना विशाल है कि उस प्रेम के सामने मेरा ऐश्वर्य छोटा पड़ जाता है। इनका प्रेम इतना विकसित हो चुका है कि उस प्रेम के आगे मेरा ऐश्वर्य, मेरा भगवत तत्व वो टिक नहीं सकता है, उसको ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और ठाकुर जी खड़े खड़े स्वीकार कर रहे हैं, अरे भैया नाराज मत हो, मैं जय जय नहीं हूं। अरे भैया जी गिरिराज जी मैंने नाए उठाए हैं, लेकिन लाला ही टिक तो तेरी उंगली पे ही रहे। तू सांची बता तेने कौन सा टोटका कियो है? यशोदा मैया ने कोई कवच ववच पहना रखो तो है, तेने कोई बाबा मोड़ाते बात सुन करके कछु तो की हो बात, तुम्हें इतनी शक्ति आई है। ठाकुर जी बोले भैया मैंने कछु ना किया, ये सब आप ब्रजवासी को आशीर्वाद है, वही सो मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। और हमारे ब्रज की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति ठाकुर जी अपने मुख से ठाकुर जी माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। भैया 3 बल लगे हैं गिरिराज जी उठावे में। ब्रजवासी बोले कौन से 3 बल? बोल पहलो कछु माखन को बल बढ़ो, मैंने इतनो माखन खायो, आप सबन के घर ते चुरा चुरा के माखन खायो, आप सबन की मेहनत ते निकारो भयो माखन मैंने चोरी करके खायो, वही माखन से मुंह में बल आ गए हो। पहलो। दूसरो कछु गोपन करी सहाय, इतने सारे गोप ग्वाल आप लोगों ने मेरी बड़ी सहायता करी भैया गिरिराज जी उठावे में। ब्रजवासी बोले लाला हम तो सहायता कर रहे, हम तो अपनी छड़ी न ले लेके खड़े, पर छड़ी तो टूट गई, हम तो तेरी सहायता कर ना पाए, तो फिर तू यूं क्यों करो हमने सहायता करी? ठाकुर जी बोले तुम बड़े सीधे हो। अरे भैया जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तब तक तो माखन को बलो, वाक्य बाद आप सबरे आश्चर्यचकित है कि मेरी ओर देखने लगे, तो आप सबके भीतर से सबन की शक्ति निकल करके मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ये अपलक नेत्रन से जो आप सब मुंह को देख रहे हो ना, आप सबन की नेत्रन से ही मुंह में शक्ति आती जा रही है, और वही से मैं गिरिराज जी उठा रहा हूं। ब्रजवासी ताली दे दे के हंसन लगे, ओ अब तो चली वारे नंद के लाला, अभी तक तो मक्खन चुराया करतो, हमारी शक्ति चुराने लगो। तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी क्यों आ रही है हमें, शक्ति चुरा ली है लाला ने। लइयो रे छोरा सबरे 56 भोग के लेके आओ। और महाराज जैसे ठाकुर जी ने कही आप सबन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठाए, ब्रजवासी लगन लगे सबरे 56 भोग पावे। नंद बाबा आके बोले अरे भैया तुम्हें नेक क्यों नहीं पड़ रही है, हैं? वो इंद्र इतनो कोप कर रहा है, लाला गिरिराज जी धारण कर, और तुम सबरे जैम रहे हो। अरे कोई समय होए करे प्रसाद पावे को। अरे बाबा तू ना जाने, जे तेरे नेक से लाला ने हमारी शक्ति चुरा ली है, हम सबन की शक्ति ले ली, वही से गिरिराज जी उठाए। अब हम खामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देखेंगे, सो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। या हमारे बाबा तू चुप रहे, हमें पान दे। ठाकुर जी बोले बाबा से, बाबा इनको पान दो सबन को। और सब ब्रजवासी पा रहे हैं, और पा करके महाराज बढ़िया कचौड़ी उड़ामे, जलेबी उड़ामे, मोहन थार उड़ामे, सब प्रेम से पामे। और पाके फिर जाके लाल जी के आगे देखने लगे, वो लाला मोहन थार खा के आया हूं, तो कुछ देख रहा हूं देसी घी की सबरी शक्ति तो में आ जाएगी। ठाकुर जी बोले हम ये देखते रहे, उठाऊं गिरिराज जी। ऐसे सब सीधे साधे भोले। मैंने भैया एक दिन कथा में कही, ठाकुर जी को प्राप्त करने में ज्ञानी पीछे छूट जाएगो, वैरागी पीछे छूट जाएगो, विरक्त पीछे छूट जाएगो,
ठाकुर जी को पावे में सबते आगे रहेगो भोलो, सबते आगे रहेगो सीधो, सबते आगे रहेगो बोंदू, ब्रजवासी जैसे बन जाओ, सरल सहज। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। भैया हमारे ब्रज को सबसे बड़ा उत्सव है, जन्माष्टमी तो बड़ा उत्सव, राधाष्टमी तो भी बड़ा उत्सव है, गोवर्धन पूजा। सब ब्रजवासियों को 7 दिन 7 रात्रि तक नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, उछल उछल करके सब ब्रजवासी उत्सव कर रहे हैं, और ठाकुर जी मधुर एक ही मुद्रा में खड़े हैं, सब ब्रजवासियों को सुख दे रहे हैं। भैया रसिक जन तो ऐसो भी कहें कि इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गई, ठाकुर जी ने जैसे गिरिराज जी उठाए, इंद्र को पता चल गई कि ये तो भगवान है। अरे इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा सके कोई बालक? तो फिर बोले इंद्र ने वर्षा धीमी करनी चाहिए, पर तभी ठाकुर जी ने कही, ये सब ब्रजवासी इतना प्रेम भर के मुंह को देख रहे हैं, ये सब ब्रजवासी घेर के मेरे आसपास खड़े हैं, अरे इंद्र तो पे जितनो भंडार हो उतना लुटाए दे, ये सब ब्रजवासी मेरे समीप रहे आएंगे। तब इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा की। क्यों? ठाकुर जी की आज्ञा है गई है कि ये सब ब्रजवासी मेरे समीप खड़े रहेंगे, ये सब ब्रजवासी मुंह को देखते रहेंगे। एक बात कहें, ठाकुर जी को वैष्णवन को देखना बहुत अच्छा लगे। आप लोग जब ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं ना, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है जब कोई उनका दर्शन करने आता है। पर कई लोगों को मैंने देखा है, वो जाएंगे प्रणाम करके निकल गए। अरे ऐसे दर्शन थोड़ी होते हैं। हाँ ठीक है, भीड़ बहुत ज्यादा है जाए, आपको कह दिया जाए कि चलो चलो, बात अलग है, पर दर्शन कैसे होने चाहिए? एक एक छवि ठाकुर जी की आपके नेत्रन में बस जाए, एक एक श्रृंगार स्पष्ट आपको याद रहे, कैसे लग रहे हैं आज ठाकुर जी, वो है श्रृंगार। नेत्रन में धारण करके ठाकुर जी को विराजमान कर लो, और वही छवि को फिर बाहर आकर के देखते रहो, चिंतन करते रहो। दूसरी बात, ठाकुर जी के सामने जब भी जाओ, अब देखो लोग प्रसाद लेके क्यों जाते हैं, माला लेके क्यों जाते हैं, इसके पीछे कारण पता है? उनको प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर जी को खुश करने के लिए लेके जाते हैं। पर एक बात बताओ, आपको भी पता है कि आपसे आगे 1000 वैष्णव हैं, और उन सबन के हाथ में भी प्रसाद है, उन सबन के हाथ में वो माला है, तो एक ही चीज से ठाकुर जी कितना प्रसन्न होंगे। कछु ऐसा लेके जाओ जो कोई नहीं लेके जा रहा है। वहां में सबसे बढ़िया पता कहा है, कछु मत लेके जाओ, ठाकुर जी के सामने जाओ, और ठाकुर जी तो जाके बस यूं को, लाला तो पे तो सब कछु है, तुम पे तो सब है, कोई जरूरत तो है ना है तुम्हें। अपने हृदय के कछु भाव सुनाया, और भीड़ बहुत ज्यादा है तो दर्शन करके आओ, बाहर खड़े खड़े सुना दो, ठाकुर जी के कान खूब बड़े हैं, सुन लेंगे। और हमें तो एक बहुत बढ़िया लगे भैया, ठाकुर जी के आगे जाओ और ऐसा कछु करके आओ जैसे ठाकुर जी हंसें, ठाकुर जी को अच्छा लगे, ठाकुर जी मुस्कुरा जाएं, वो प्रसन्न हो जाएं। हमारे कई सारे वैष्णव सुबह भी आमे, उन सबन को देखो ऐसे चंदन वो ब्रज की रज यहाँ लगा लेंगे, यहाँ लगा करके यहाँ तक लगा लें। ये हमारी ब्रज की परंपरा, इतनो सारो चंदन काय को पोतले हैं। तो ऐसा भाव है कि ठाकुर जी के सामने हाउ का होएगा, ठाकुर जी देख के जोर से हंस जाएंगे, ओ देख कैसो बन के आए हो। ठाकुर जी को देख के नेक हंसी आ जाएगी। और यदि ठाकुर जी हमको देख के मुस्कुरा गए, सोचो ठाकुर जी किसी को देख के यदि मुस्कुरा जाएं तो वहां पे भैया त्रिभुवन वार दो, त्रिभुवन वारी वारी जावे वह व्यक्ति के, जहां पर ठाकुर जी मुस्कुरा जाएं। इसलिए कभी भी वृंदावन जाओ, कहीं दर्शन करवे जाओ, ऐसी कोई योजना बना करके जाओ। अब योजना भी हम नहीं बताएंगे भैया, हम तो बस आपको मार्ग बता रहे हैं, योजना खुद बनाओ। ऐसी कोई योजना बना करके जाओ कि ठाकुर जी आपको देख के प्रसन्न रह जाए, खुश रह जाए। हमको अवकाश तो नहीं मिला कानपुर में ज्यादा कहीं जाने का, और अभी मैंने कथाओं में कहीं भी जाना आना बहुत कम बंद कर दिया। हम सबको बुलाते हैं, सब आ जाओ। ये कम है कि हम अपने शहर से आपके शहर आ गए, और वहां में भी यूं हमारे घर आओ,
अरे तुम्हारे शहर आ गए, बस यही बहुत है, कथा सुन लो। लेकिन कानपुर में हम एक परिवार के यहाँ गए, ऐसा कोई नाम नहीं बोलेंगे। उनने क्या किया पता है? दुनिया में सब जगह जाते हैं तो सब जगह भोजन दे दे, प्रसाद दे, ये दो वो दो, ठाकुर महाराज जी आए हैं, इनका स्वागत करो, पुष्प बरसाओ। एक परिवार में हम गए, उन्होंने खेल की व्यवस्था रखी। बोले महाराज जी आएंगे 5 मिनट खेल के जाएंगे। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया, खिलाओ। ब्रजवासी आए, उनको आकर के आनंद करा दो, वो प्रसन्न है। जाएं, जब तक जाएं तब तक याद रखेंगे हो उनके यहाँ हम खेल के आए थे। रोज सुबह कानपुर वाले भी हमको ले जाते हैं मैदान में खिलाने। हार गए बेचारे, कानपुर हार गए हो, ब्रजमंडल जीत गए हो। 3 दिन को मैच भयो, 2 बार जीत गए। अच्छा, वैसे हमारे संग एक फायदा और है, हम जब मैदान पे जाते हैं आधे तो हमारे पक्ष में ही आ जाते हैं, विपक्षी भी। अरे महाराज जी यार, इनको आउट मत करो, इनसे छक्का पड़वाओ। ऐसा प्रेम भी मानो बहुत मुश्किलन से मिले। सोचो, विपक्षी देश से हमारा देश खेल रहा हो और खिलाड़ी के आते ही विपक्षी सारे उसके पक्ष में हो जाएं तो फिर तो जीत निश्चित है। पर ऐसा अपने अध्यात्म में ही होता है। हम खेलने जाते हैं, सारे विपक्षी बढ़िया से बढ़िया गेंदबाज भी हो, महाराज जी खेल रहे हैं तो मेरी, अब वैसे तो गेंदबाज को रहता है कि सामने वाला छू नहीं पाए ऐसी गेंद डालूंगा, पर जब हम बैट पकड़े तो सामने वाला यूं कहे मेरी बॉल पर छक्का पड़ जाए तो समझूंगा कि हाँ मैंने गेंद डाली। तो या को फायदा उठा ले, खूब बढ़िया खेलें, कानपुर को हरा दियो। और ब्रज के सामने तो भैया सदैव हार ही स्वीकार करो, ब्रज ही जीते। पर एक बार अजब कुमारी की कथा हम सुनाते हैं कभी कभी कथा में। एक भक्ता थी भगवान की, उसका नाम था अजब कुमारी। राजा की पुत्री थी, राजस्थान से आई ब्रजमंडल। उसके पिताजी ने उसको 4 दिन का समय दिया, बोले 4 दिन के लिए ब्रज भेजूंगा बस। वो कहती पिताजी मुझको ब्रज में ही बसने दो। पिताजी बोले तू राजा की बेटी, ऐसे रहने नहीं दूंगा मैं तुझे, 4 दिन के लिए चली जा। तो 4 दिन के लिए वृंदावन आई, श्रीनाथ जी के मंदिर में। अब रोज रोवे ठाकुर जी के आगे, बोले ठाकुर जी मुझे रोक लो, मुझे नहीं जाना, मैं यहां से जाते ही मेरे को ऐसा लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे। अजब कुमारी ने सोचा ये तो सुनने वाले नहीं है, ये तो यूं ही खड़े रहेंगे, कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अजब कुमारी ने मंदिर के सब पुजारी आदियों से कहा कि मुझे कुछ सेवा दे दो। पुजारियों ने कहा भैया हमारे पास सेवक भरपूर हैं, तुमको क्या सेवा दें। तो अजब कुमारी ने कहा मुझको चौसर खेलना बहुत अच्छा आता है, मैं ठाकुर जी के संग चौसर खेलूं। तो पुजारियों ने कहा कैसे खेलोगी, ठाकुर जी तो खड़े रहेंगे, कैसे उनके साथ चौसर कैसे खेलोगी। अजब कुमारी ने कहा एक बार मैं अपनी चाल चलूंगी और दूसरी बार दूसरी चाल में ठाकुर जी की ओर से मैं ही चलूंगी, पर वो चाल होगी ठाकुर जी की, आप सब खड़े होकर देखना। पुजारी बोले हाँ ये बढ़िया है। तो मंदिर के सामने दहली पे बढ़िया एक चौकी पर चौसर बिछा दी और अजब कुमारी को बैठा दिया और वो ठाकुर जी के संग खेलती है। एक चाल अपनी चलती है और एक चाल अपनी चलने के बाद फिर दूसरी चाल ठाकुर जी को दिखा के बोले ठाकुर जी आपकी चाल, और ऐसे चलती। खेलने में इतनी माहिर थी कि वो जो सोच लेती थी वही अंक आ जाते थे। पहला दिन खेल खेला और वो उसको कोई हरा नहीं सकता था, वो जानबूझ करके ठाकुर जी से ऐसा खेल खेलती, ठाकुर जी से हार जाती। और भैया जैसे ही ठाकुर जी से हारती थी ना, तो सब पुजारी लोग सब उसको देख के ताली बजाते, वाह वाह हमारे जय जय जीत गए, हमारे ठाकुर जी जीत गए। अजब कुमारी के नेत्रों में आंसू आ जाते। कोई पूछता तुम रो क्यों रही हो, बोले देखो ना ठाकुर जी के दांत दिख रहे हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं। ठाकुर जी जीतने के बाद खुश हो जाते थे। एक दिन अंतिम दिन था, आज अजब कुमारी को वापस जाना है। 3 दिन से तो ठाकुर जी जीत रहे थे।
आज अजब कुमारी पहले ही सोच के बैठी, आज नहीं जीतने दूंगी, आज तो मैं ही जीतूंगी। और ठाकुर जी को उसने चुनौती दे दी बैठती, बोले ठाकुर जी 3 दिन से जीत रहे हो और सच्चाई आप भी जानते हो कि आप कैसे जीत रहे हो। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, सच्चाई आप भी जानते हो कि आप कैसे जीत रहे हो, पर आज मैं आपको चुनौती दे रही हूं। सब पुजारी पंडा सब बैठे थे, बोले मैं चुनौती दे रही हूं, आज ठाकुर जी जीत के दिखाएं मुझसे। और उसने ऐसे दांव खेले, ऐसे 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 पासे डाले कि महाराज सामने खड़े श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु, पसीना आ गया ठाकुर जी को। और अजब कुमारी जीतती जाए, ऐसी ऐसी चाल खेले, ठाकुर जी तो हार गए। हारने को बस अंतिम चाल बची थी, और इस अंतिम चाल में पता चल जाना था कौन जीतेगा कौन हारेगा। अजब कुमारी आज क्रोध में भर करके खेल रही है ठाकुर जी को हराने की, और ठाकुर जी हार ही रहे हैं। सबरे वस्त्र गीले हो गए पसीना से ठाकुर जी के, मंदिर में खड़े खड़े। अचानक से अजब कुमारी के नेत्र बंद हुए और ठाकुर जी उसके हृदय में प्रकट है गए, और प्रकट है के बोले, एरी हरा के जाएगी का मोकू? ठाकुर जी बोले हाँ। अजब कुमारी बोली हाँ, आज हराऊंगी आपको। ठाकुर जी बोले मेरी नाक कट जाएगी, सबरे पंडा पुजारी खड़े हैं, इन सबन के आगे मेरी नाक कट जाएगी। देख ले तू, देख तू खेल में बड़ी माहिर है, और मोकू पता 3 दिन तेने ही मोकू जिता, आज भी जिता दे। अजब कुमारी बोली एक शर्त। बोले क्या? जिता दूंगी, लेकिन उसके बाद मैं जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा आपको। ठाकुर जी बोले दूंगो, तू पहले जिता दे मुझे। बोले नहीं नहीं, पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी ने वचन दिया, जो मांगोगी सो दूंगा। और अंतिम चाल जानबूझ करके ऐसी खेली कि अजब कुमारी हार गई, ठाकुर जी जीत गए। जैसे ही ठाकुर जी जीते, सब पंडा पुजारी कहने लगे जय हो श्रीनाथ प्यारी की जय हो, गिरिराज धरण की जय, हमारे जय जय, जीत गए। अजब कुमारी के नेत्रों में आंसू आ गए, अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही है, और भुजा फैला करके कह रही अब दो, जो मैं मांगू सो दो। नेत्र बंद किए, ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए। बोले मांग ले, क्या चाहिए? बोले कि मैं ब्रज में बसना चाहती हूं, पर मेरे माता पिता मुझको आज्ञा नहीं दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर बता क्या करें? बोले मैं तो नहीं बस पा रही, मैं तो नहीं आ पा रही ब्रजधाम, आप मेरे संग चलो। जहां मैं रहती हूं मेरा भवन है, मेरे पिताजी विराजते हैं राजमहल में, वहीं चलो। ठाकुर जी बोले जे कहा मांग रही है, जे ना दे सकूं मैं? बोले आपने वचन दिया था मुझको, और यदि आपने मेरी बात नहीं मारी तो मैं तुरंत पुजारियों से कहूंगी एक खेल और खेलूंगी। 4 बार तो मैंने जिताया है इनको, अब की बार ये जीत के दिखाएं, और 5वीं बार मैं हरा दूंगी आपको। ठाकुर जी बोले देख ऐसे। बोले नहीं, आप अपने वचन के पक्के रहिए, आपने कहा था कि आप चलोगे मेरे साथ। अजब कुमारी के उस प्रेम भाव पर ठाकुर जी रीझ गए, और हमारे श्रीनाथ जी, हमारे श्री गिरिराज धरण आज से 500 वर्ष पूर्व अजब कुमारी के लिए राजस्थान चले गए, वहीं विराज गए। आज भी ठाकुर जी मेवाड़ में विराजते हैं, उदयपुर के पास। वहीं श्री गिरधर लाल जी का इस बार उत्सव है, 11 से 17 जनवरी, श्री नाथ द्वार लाल जी विराज के। इसी कलिकाल में ठाकुर जी ब्रज वृंदावन छोड़ करके नाथ द्वार चले गए अजब कुमारी के लिए। कारण तो बहुत सारे होते हैं, पर एक कारण अजब कुमारी भी थी ठाकुर जी को मेड़ता ले जाने। तो भैया खेल में तो ठाकुर जी को ही विजय कराया जाता है। 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके रखे। 7 दिन बाद इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान ने गिरिराज जी को पुनः व्यवस्थित कर दिया। आगे भागवत जी में एकादशी व्रत की कथाएं बताई गई।